ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सत नमन और शिरडी साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम। तो चलिए अब हम शिरडी डायरी प्रारंभ करते हैं। 10 दिसंबर 1910 सुबह की प्रार्थना के बाद मैंने अपने पुत्र बाबा से हमारे जाने के बारे में साईं महाराज को कभी भी कुछ नहीं बोलने के लिए कहा। वे सब जानते हैं और हमें कब भेजना है वे जाने। रोज की तरह हमने साईं साहब को देखा जब वे बाहर जा रहे थे और बाद में जब हम लोग मस्जिद गए। साईं साहब बहुत ही आनंदित थे और उन्होंने एक बालिका की पूर्व जन्म की कहानी सुनाई जो उनके साथ खेल रही थी। उन्होंने कहा वह एक कलाकार थी और मर गई और साधारण रूप से दफना दी गई। साईं साहब उस रास्ते से गुजरे और उसकी कब्र के पास एक रात ठहरे, फिर वह उसके साथ चली। उन्होंने उसे एक बबूल के पेड़ में रखा और फिर उसे यहाँ से ले आए। उन्होंने कहा पहले वे कबीर थे और सूत काटते थे। बातचीत अत्यंत सुखद थी। दोपहर में वर्धा के श्रीधर परांजपे अपने साथ श्री पंडित, एक अन्य चिकित्सक और एक तीसरे सज्जन को लेकर आए। अहमदनगर के कनिष्ठ अधिकारी श्री पटवर्धन भी उनके साथ थे। मेरा पुत्र और वह कॉलेज के पुराने सहपाठी हैं। वे सभी साईं साहब के दर्शन को गए और हम सब उनके साथ थे। साईं साहब ने उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा वे हर किसी के साथ करते हैं। पहले तेली मारवाड़ी वगैरह के बारे में बोले, फिर वे इमारतों के बारे में बोले जो बनाई जा रही हैं और कहने लगे कि दुनिया पागल हो गई है। हर आदमी ने बुरे सोच का एक अजीब रुख अपना लिया है। मैंने कभी अपने आप को उनमें से किसी की बराबरी में नहीं रखा, इसीलिए वे क्या कहते हैं मैं कभी भी नहीं सुनता और न ही जवाब देता हूँ। मैं क्या जवाब दूं? उसके बाद उन्होंने उदी वितरित की और हमें भाड़े में लौट जाने को कहा। उन्होंने पटवर्धन कनिष्ठ को संकेत किया और रोज की तरह कल को रवानगी का दिन बतलाते हुए उसे रुकने के लिए कहा। मैं और बाबा साहेब सहस्त्र बुद्धे बाड़े लौट आए। ऐसा लगता है कि पजन परवे और उनके साथी राधा कृष्णा के पास गए। बापू साहेब जोग की पत्नी बीमार चल रही हैं और उसे वे कोई दवा नहीं देते, लेकिन ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आज उनका धैर्य खत्म हो गया और उसने चले जाना चाहा। यहाँ तक कि बापू साहेब जोग भी लाचार होकर उनको जाने देने के लिए मान गए। साईं साहब ने उनके स्वास्थ्य के बारे में और वह कब जा रही हैं कई बार ऐसी पूछताछ की, लेकिन शाम को बापू साहेब जोग ने औपचारिक रूप से जाकर साईं साहब से आज्ञा लेने की बात की तो वह बोली कि अब वह पहले से ठीक महसूस कर रही हैं और अब नहीं जाना चाहती हैं। हमें हैरानी हुई। सुबह प्रार्थना के बाद मैंने हाथ मुंह धोया। बंबई के श्री हरिभाऊ दीक्षित और उनके पुत्र अन्य साथी स्वर्गीय डॉक्टर आत्माराव पांडुरंग के पुत्र श्री तड़खड़ और श्री महाजनी जो अकोला के अन्ना साहेब महाजनी के चचेरे भाई हैं के साथ रोज की तरह साईं साहब के पास गए। आज की बातचीत महत्वपूर्ण थी और दो घटनाओं के कारण उल्लेखनीय थी। साईं महाराज ने कहा कि वे एक कोने में बैठा करते थे और उन्होंने अपने शरीर का निचला हिस्सा एक तोते से बदलना चाहा। ये अदला बदली हुई और उन्हें इस बात का एहसास नहीं हुआ और 1 साल में उन्होंने 1 लाख रुपए गवा दिए। फिर उन्होंने एक खंभे के पास बैठना शुरू किया और जब एक विशाल सर्प जागा और वह बहुत क्रोधित था, वह ऊपर की ओर उछलता था और ऊपर से नीचे की ओर भी गिरता था। फिर उन्होंने उस विषय को बदल दिया और कहा कि ये एक जगह गए और वहां का पाटिल उन्हें तब तक जाने नहीं देता जब तक वे एक बगीचा न लगाए और उसमें से होता हुआ पैदल चलने के लिए एक पक्का मार्ग बनवाए। वे बोले कि उन्होंने दोनों काम पूरे किए। उसी समय कुछ लोग वहां आए। उस आदमी से वे बोले मेरे सिवाय तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। फिर चारों ओर देखते हुए उन्होंने कहा कि वह उनकी संबंधी हैं और रोहिलों में ब्याही हुई हैं जो आदमियों को लूटते हैं। फिर वे कहने लगे दुनिया खराब है, लोग अब वैसे नहीं जैसे वे पहले होते थे। पहले वे शुद्ध आचरण वाले और विश्वसनीय होते थे, अब लोग एक दूसरे का विश्वास न करने वाले और किसी भी बात का गलत पक्ष समझने वाले हो गए हैं। और उनके बाद उन्होंने कुछ और भी कहा जो मैं समझ नहीं पाया। ये उनके
पिता दादा और फिर उनके पिता और दादा बनने के बारे में था। अब घटनाओं के बारे में ऐसा है, श्री दीक्षित फल लाए, साईं साहेब ने कुछ खाए और बाकी और लोगों को बांट दिए। बाबा साहेब जो इस तालुका के मामलदार रहे थे वहां थे और बोले कि साईं महाराज केवल एक किस्म के ही फल दे रहे थे। मेरे पुत्र ने अपने मित्र पटवर्धन को बतलाया कि साईं महाराज ने जिस भक्ति भाव से फल अर्पित किए गए थे उसी के अनुपात में उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया। मेरे पुत्र बाबा ने ये बात मुझे और पटवर्धन को भी बतलाने की कोशिश की। इससे थोड़ा शोर हुआ और साईं महाराज ने मुझको ऐसी नजरों से देखा जो अद्भुत रूप से चमक रही थी और क्रोध की चिंगारी लिए हुई थी। उन्होंने मुझसे इस सवाल का जवाब मांगा। फिर मैंने क्या कहा था। मैंने उत्तर दिया कि मैं कुछ नहीं कह रहा था और बच्चे आपस में बात कर रहे थे। उन्होंने मेरे पुत्र और पटवर्धन की ओर देखा और फिर तुरंत ही अपना रुख बदल लिया। आखिर में बाला साहेब मिरिरकर ने ऐसा कहा कि साईं महाराज सारा वक्त हरिभाव दीक्षित से बात कर रहे थे। दोपहर में हम लोग जब भोजन कर रहे थे, श्री मिरिरकर के पिताजी आए जो अहमदनगर में इमामदार और विशेष मजिस्ट्रेट हैं। वे पुरानी छाप के बहुत सम्मानीय सज्जन व्यक्ति हैं। मुझे उनकी बातें बहुत पसंद आई। शाम के समय हमने रोज की तरह साईं साहब के दर्शन किए और हम रात को बात करने बैठे और श्री नुलकर के पुत्र विश्वनाथ ने भजन किए जैसे वह हर रोज करता है। बोलो श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अब इसका हम अगले अंक में पढ़ेंगे। ओम साई राम भक्तों। जीवन सफल हो तेरे चरणों